और ग्राम पंचायत स्तर पर वहां आरक्षित भूमि खेल कूद के लिए आरक्षित कर विकसित किए जा रहे हैं। तो वहीं पंचायती राज विभाग की तरफ से खेल के मैदान में सुसज्जित किए जा रहे हैं। खेल कूद के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सामग्री भी दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि खेल की दृष्टि से यूपी के लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि तमाम सरकारों का एक भी खेल विश्वविद्यालय नहीं था। अब मेरठ में 700 करोड़ की लागत से खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण बात करते हुए यह कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीते हैं, उनको सरकारी सेवाओं में कानून बनाकर भर्ती करेंगे। 24 विभागों से रिक्तियां लेकर उनको नौकरी देने का काम भी किया जाएगा। तो वहीं विद्युत समस्या को लेकर जब उनसे पूछा गया तो विद्युत समस्या बढ़ रही है और आपकी बैठक के दौरान 12 बार विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है, जिसको लेकर उन्होंने समस्या के निदान की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में बिजली की कोई संकट नहीं है। बिजली किल्लत परेशान है, ऊपर से आप बिजली की किल्लत है। उस समस्या का हम लोग अतिशीघ्र समाधान करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर कड़े निर्देश जारी किए हैं और उस पर सुचारू रूप से प्रबंध की व्यवस्था चल रही, अतिशीघ्र करेंगे। और 5 सालों के आपने अंदर देखा बिजली की निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति की गई, कोई संकट नहीं है। आगे आने वाले दिनों में भी बिजली का कोई संकट नहीं रहेगा। कानून उसको लेकर क्या चर्चा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा पहले ही कहा था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होगी। विपक्ष के लोग तो नहीं चाहते थे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, वो नहीं चाहते थे 370 हटे, 35A हटे, नागरिक संशोधन बिल आवे, लेकिन वो सब भी कानून बने और वो हटे और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। निश्चित रूप से इस पर भी चर्चा होगी, बहस होगी, इस पर भी कानून बनेगा। सरकार है महोबा को बनेगा। जी क्या मैं चूँकि मैं उस विभाग का मंत्री हूँ, सर, ग्रामीण अंचलों में हमारे जो नवयुवक मंगल दल थे, महिला मंगल दल थे, उनको हम सक्रिय कर रहे हैं। और ग्रामीण स्तर में, ग्राम पंचायत स्तर में जो हमारे वहाँ आरक्षित भूमि है खेल कूद के लिए, खेल के लिए, उनको हम पूरी तरह से ग्राम विकास विभाग की तरफ से पंचायती राज विभाग खेल के मैदान को सुसज्जित कर रहे हैं। वहाँ जो भी खेल की आवश्यकता है उनको पूरा कर रहे हैं और इस युवक मंगल दल को खेल के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको सामग्री भी वितरित करने का काम कर रहे हैं। यूपी के लोग जाएंगे, निश्चित जाएंगे। खेल की दृष्टि से अभी आप समझिए कि हमारी सरकार आई, हम लोगों ने 3 स्पोर्ट कॉलेज बना रहे हैं और पूरे इतने दिनों की सरकारें चली, एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। मेरठ में हम मेजर ध्यानचंद के नाम से मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं। 700 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। तो और एक अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जो उन्होंने पदक जीता है, उनको सरकारी सेवाओं में सेवायोजन नहीं मिलते, सरकारी नौकरियां नहीं मिलती थी। हम इसको कानून बना कर लेकर आ रहे हैं। 24 ऐसे स्थानों पर 24 जो अन्य विभागों से हमने रिक्तियाँ ली हैं, उनको हम सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। ये बड़ा काम कर रहे हैं जिससे खेल जगत में हमारे युवा जुड़े और हमारा ये प्रयास है खेल में युवाओं को जोड़ेंगे और जिससे उनको प्रोत्साहित करेंगे। खेल के जगत को हम आगे ले जाने का काम करेंगे। सर, अखिलेश यादव एक आरोप लगा रहे हैं कि आपका बिजली महकमा उन्हीं जगहों पर छापेमारी करता है जहां पर समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ऐसा कुछ है क्या? अखिलेश यादव के पास कहने के लिए कुछ अब बचा नहीं है। अखिलेश यादव के तो जब मुख्यमंत्री थे तो ऑस्ट्रेलिया वाला चश्मा लगा था। उनके ज़माने में प्राइमरी स्कूलों की ऐसी बदतर स्थिति थी कि होमगार्ड वाला एक ड्रेस दिया था, गरीब आदमी का लड़का पढ़ के जाता था। प्राथमिक स्कूलों में शौचालय नहीं थे, प्राथमिक स्कूलों में जीर्ण शीर्ण व्यवस्था थी, छतों उनकी बिल्डिंगें जर्जर स्थिति में थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से स्कूलों का जीर्णोद्धार हो गया। आपने देखा होगा कितना बड़ा परिवर्तन है स्कूलों में। वहाँ शौचालय हो गया, बिजली के कनेक्शन हो गए, फर्श बन गई और बड़ा परिवर्तन है। स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनको कॉन्वेंट की तर्ज पर 2 ड्रेस दिया गया, उनको जूता मोजा भी दिया गया, जाड़े के समय उनको स्वेटर भी दिया गया। ये परिवर्तन अखिलेश यादव को नहीं दिखाई पड़ा क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आए, तो उनको ये दिखाई नहीं पड़ेगा। और आज मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि आज गुंडे माफिया जो अराजक तत्व तो लोग थे, जो प्रदेश की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर काम करते थे, उनसे पूरी तरह से मुक्ति मिल गई। आज गुंडे बदमाश ऐसे लोग या तो प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए या तो अपनी जमानत को निरस्त कर करके जेल में चले गए। तो ये परिवर्तन है।
उनके ज़माने में, बिजली अखिलेश यादव के ज़माने में, आप पूरी बात, जी जी अखिलेश यादव के ज़माने में जो लोग ये कुकृत्य करते थे वो उनके सांसद और विधायक मंत्रियों के आवासों पर घुमा करते थे और रहा करते थे।